सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के सामने मैं प्रेजेंट हूँ लेके कांडाओं की जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले आज मैं आपको कांडाओं का एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंट करूँगा जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि मैं आपके साथ आगे क्या डिस्कस करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, क्या समझाने वाला हूँ। आगे चलकर इस ब्लॉकचेन की दुनिया में आपको यहाँ पर क्या नया मिलने वाला है और आप इसके अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज आपको डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी, अगर मैं बात करूं फ्रॉम प्रोजेक्ट जो वन ऑफ द लीडिंग इन द मार्केट हैं, उनके द्वारा आपको कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हम एक सेशन करेंगे और वहाँ पर आपको उसके बारे में और डिटेल्स मिलेगी। तो आप प्लीज़ बी ऑनलाइन और आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुने। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक वीडियो छोटा सा जहाँ पर आप ये जान पाएंगे कि व्हाट वी आर इनटू, हम क्या चीज़ आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। I can scale a funnel in 7 days. Right? I can give you thousands of examples. We took a funnel called as No Skill Agency. ये आप हैं जो डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, आप पोस्ट पर कमेंट्स और रिएक्ट्स करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप उबर को ऑर्डर करते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, आपको अमेज़न पर एक अच्छी ऑफर मिल जाती है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ईमेल लिखते हैं। ये सब कुछ दिन प्रतिदिन लगातार लाखों बार होता है और भले ही आप इससे अनजान हो, लेकिन यही सब कुछ करके कोई और पैसे कमा रहा है। आज हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि कैसे इतिहास में पहली बार आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे हर बार डिजिटल दुनिया में कुछ भी करने पर कमीशन मिलेगा। लगता है आपको इसमें रुचि है। ये कैंडाओ है कम्युनिटी के लिए और इसके द्वारा बनाया गया पहला ऑल इन वन डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क। ब्लॉकचेन में संभावनाओं के यूनिवर्स, ब्लॉकचेन वर्स की शुरुआत। कैंडाओ यूजर्स को वही करने की अनुमति देता है जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टिकटॉक, अमेज़न, टिंडर, उबर, फाइवर, वीचैट और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, और ये सब एक ही स्थान पर। ये संभव हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सिक्योरिटी और इनक्रप्टेबिलिटी के कारण। लेकिन कैंडाओ के बारे में सबसे अच्छी बात ये नहीं है कि आप एक यूजर के रूप में क्या कर सकते हैं, बल्कि ये वेब3 सोशल नेटवर्क की मदद से कम्युनिटी क्रिएटर प्रोग्राम के लिए सीडीओ टोकन के माध्यम से प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लाभों को साझा करता है। कल्पना करें कि आप किसी को ऑल इन वन सोशल नेटवर्क पर आमंत्रित करते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण उनके द्वारा किए जाने वाला हर एक्शन आपको स्वचालित रूप से कमीशन देता है। यदि आपको आपके सोशल नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स में प्रत्येक इंटरेक्शन के लिए 1% का भुगतान भी किया जाता है, तो प्रतिदिन ये कितना होगा? क्या होगा अगर हमने आपसे ये कहा कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इंटरेक्शन से भी अपने वॉलेट में सीधा कमीशन उत्पन्न कर सकते हैं। लाखों यूजर्स की प्रत्येक डेली डिजिटल एक्शंस के लिए इनकम उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में सोचें। क्या होगा यदि इनमें से प्रत्येक इंटरेक्शन एक ऐसे टोकन के साथ की जाए जिसकी लाखों लोगों ने मांग की हो, लेकिन उसकी आपूर्ति वो सीमित हो। सीडीओ टोकन इस विचार पर आधारित है जो कैंडाओ इकोसिस्टम की सभी यूटिलिटीज और फंक्शनैलिटीज के लिए आवश्यक है। ये अवसर आपके लिए ट्रेंडबो द्वारा लाया गया है, एक जेनेसिस कम्युनिटी जो कैंडाओ और इसके ब्लॉकचेन वर्स को दुनिया के सामने लॉन्च कर रहा है। ट्रेंडबो विशेष रूप से अपने मेंबर्स को कैंडाओ और अपनी कम्युनिटी को शुरू करने और ब्लॉकचेन वर्स के पब्लिक होने से पहले प्राथमिकता के रूप में और तरजीही कीमत पर सीडीओ टोकन प्राप्त करने की अनुमति देता है। हमारी ट्रेंडबो एकेडमी पैकेजेस के माध्यम से कैंडाओ प्रायोरिटी पास प्राप्त करे ताकि इन्फ्लुएंसर्स, कंपनीज, प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स और आम जनता को किसी के संदर्भ के माध्यम से कैंडाओ इकोसिस्टम तक पहुंचने की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। इसके अलावा हमारे पैकेजेस के माध्यम से आप ब्लॉकचेन वर्स के पब्लिक होने पर बाजार मूल्य पर उपयोग करने या बेचने के लिए प्रेफरेंशियल प्राइस पर सीडीओ टोकन्स जमा कर सकते हैं। ये टोकन अगले 31 मार्च से 0.20 USDT की न्यूनतम कीमत पर बाइनेंस स्मार्ट चेन 2 पर काम करेगा, लेकिन आप इसे अब हमारे एयर ड्रॉप्स और हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से एक विशेष कीमत पर जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रत्येक पैकेज में लेटेस्ट ट्रेंड्स को सीखने और उनका लाभ उठाने के लिए 20 से अधिक भाषाओं में उच्च परिभाषा में विशेष ट्रेनिंग भी शामिल है। यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक आपको उन व्यक्तियों के लिए पैसे देता जो आपके रेफरल के तहत रजिस्टर करते और उनके प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते, या फिर आपके द्वारा रेफर्ड लोगों के संदर्भ में होते, तो आज आपके लिए इसका क्या मतलब होता? और क्या होगा यदि उन्होंने आपको सार्वजनिक रूप से सुलभ होने से पहले तरजीही कीमत पर खरीदे गए टोकन के माध्यम से उनकी फंक्शनैलिटीज में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी हो? एक्सपर्ट्स के अनुसार व्यवसाय का रहस्य ये पता लगाना है कि दुनिया कहाँ जा रही है और उससे पहले उन्हें वहाँ पहुँचना है। तो आज ट्रेंडबो आपको डिजिटल इंटरेक्शंस के नए तरीके के अवसर की ओर ले जाने के लिए एकदम सही है। भविष्य आज है, क्या आप इसका हिस्सा बनेंगे? सो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का बहुत बहुत कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा और आपको वीडियो देख के समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत कि मैं आपको किस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। मैं आपको जिस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कैनडाओ। कैनडाओ एक ऑल इन वन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ऑल इन वन का कहने का मतलब ऐसा है कि आपको अलग से टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाना है, अलग से आपको यूट्यूब अकाउंट नहीं बनाना है, अलग से आपको फाइवर अकाउंट नहीं बनाना है, अलग से आपको वीचैट अकाउंट नहीं बनाना है। सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आज आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको वेब 2 के ऊपर अवेलेबल हैं, आप जो देख रहे हैं, वो आपको सारी फैसिलिटीज़, सारे फंक्शंस, सारी यूटिलिटी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है जिसका नाम है कांडाओ। अगर कांडाओ के बारे में आज बात करूं, अगर आपको बताऊं कि कांडाओ एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो डिसेंट्रलाइज वर्क करता है, वेब 3 प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। इट्स टोटली डिफरेंट। आप इसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, कांडाओ.io पे आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप इसको चलाएंगे मेटामास्क के अंदर, आप इसको चलाएंगे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, आप इसको चलाएंगे टोकन पॉकेट के अंदर। मतलब वो सारे वॉलेट जो डिसेंट्रलाइज हैं, आप उसके अंदर इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके क्या मायने होंगे यूज़ करने के, क्या फ़ायदे होंगे, ये मैं आपको सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ, बताता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको कांडाओ की वेबसाइट पे एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर फीचर्ड इन है, मतलब अलग अलग, अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ हाउसेस हैं जहाँ पर इनको फीचर्ड किया गया है, इनके आर्टिकल्स आए हैं। तो आप यहाँ पर एक आर्टिकल देखिए investing.com पे। ये आर्टिकल है 25 नवंबर 2021 का और ये प्लानिंग्स तब से हैं। मतलब मैं आपको कोई आज का नहीं बता रहा हूँ, ये 2 साल पहले के हैं जब कांडाओ का पहला न्यूज़ आया था। कांडाओ इज़ लॉन्चिंग द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया डाओ। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है किसी ब्लॉकचेन पर, प्रोटोकॉल के द्वारा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। और ये न्यूज़ 2021 का है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कांडाओ.io का वाइट पेपर अवेलेबल है जहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन, द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ। तो 2019-20 में इसकी नींव रखी गई थी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो कल बनेगा, फिर बनने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हिचेस आएगी, तो आज डेट दी है, कल लॉन्च होगा, लॉन्च होते होते 3 साल होगा, उस 3 साल में कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। नॉट लाइक दिस। तो ये ऑलरेडी रेडी है आपका एप्पल प्ले स्टोर पे, आपका गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी इनका ऐप अप्रूव्ड है, बस लाइव नहीं हुआ है। इसकी लाइव होने की डेट आपकी 31 मार्च 2024 है और आप इसके रोड मैप में देख सकते हैं। प्लस सीडीए टोकन डिटेल्स में टोकन की क्या क्या यूटिलिटी होने वाली है, प्लस टोकन इकोनॉमिक्स क्या है, कितने टोटल टोकन्स हैं अवेलेबल, कितने सेल्स में यूज़ होंगे, कितने इकोसिस्टम रिवॉर्ड्स में, कितने फाउंडेशन यूज़ करेगा, लिक्विडिटी पूल, रिजर्व्स क्या होंगे, टीम कितना यूज़ करेगी, पार्टनरशिप कितने की होगी, एडवाइजर्स, मार्केटिंग, टोटल सप्लाई लिखी हुई है। प्लस कितनी वैल्यू अमाउंट की अनलॉक होगी। अगर मैं बात करूँ इनिशियल अनलॉक वैल्यू कितनी होगी, तो अभी
आप देखेंगे तो इतनी ही इसमें से वैल्यू अनलॉक करी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके टोकन इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। और जो मैं आपको ये वाइट पेपर दिखा रहा हूँ ये डायरेक्टली गिट बुक, मतलब अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली गिट बुक में रजिस्टर्ड है। मतलब ये आप कांडाओ की वेबसाइट पे नहीं देख रहे हैं, आप डायरेक्ट गिट बुक पे देख रहे हैं, जो ब्लॉकचेन का हब माना जाता है। तो आप इसको वहाँ पे भी सर्च आउट कर सकते हैं और ये यहाँ पर अवेलेबल भी है। अब अगर मैं इसके प्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। तो वेलकम टू द ब्लॉकचेन वर्स, कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो समय है, आने वाले जो दुनिया है वो ब्लॉकचेन वर्स कहलाएगी। और उसी का आपको पहला प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसका नाम कांडाओ है। अब दुनिया ट्रेंड के हिसाब से चलती है, या मैं बताऊं कि जो लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं वही मैक्सिमम पैसा कमाते हैं। आप 1992 की बात करते हैं, तब टेलीकम्युनिकेशन का दौर था। तब आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन्स, या मैं बात करूं आपने देखा होगा पहले एसटीडी पीसीओ बूथ्स बहुत होते थे। पर अगर आज की डेट में कोई एसटीडी पीसीओ डाल ले तो क्या उसका एसटीडी या पीसीओ बूथ चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता होगा उस ज़माने में लोग लाइन लगा के खड़ा करते थे और कितना पैसा देते थे, और वो लोग कितना पैसा कमाते थे। जिस किसी ने मैं मोबाइल की दुकान डाली या मोबाइल के रिचार्जेस किया, आज हमें रिचार्ज बहुत इजी अवेलेबल है इंटरनेट का। पहले हमने 2G के लिए 3G के लिए क्या अमाउंट दिया हुआ है आप खुद सोच सकते हैं। उसके बाद 2000 का समय वेलनेस इंडस्ट्री का था, जहाँ पे एलोवेरा, नोनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो आप और हमारे पास अवेलेबल थे। पर क्या हम उसको जान पाए? नहीं। जब तक हमने सीखा वो ट्रेंड निकल गया। फिर फेसबुक, सोशल मीडिया स्टार्ट होता है 2004 में, और जिस किसी ने भी इसको समझा, इसके शेयर्स को समझा, या यूट्यूब चैनल पे अपना अकाउंट बना लिया, ब्लॉगिंग सीख ली, या फिर इन्फ्लुएंसर्स बन गए, आज की डेट में वो क्या पैसा कमा रहे हैं। 2008 आप और हम लोग इसी ट्रेंड से जुड़े। आप सबका ड्रीम है कि हमारे पास एक बिटकॉइन हो कम से कम, पर एक आदमी ने, अगर मैं बात बोलूँ तो 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज़्ज़ा भी खाए हुए हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं, आपको ट्रेंड के बारे में जानकारी नहीं। और कल की डेट में ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। उसके बाद इथेरियम, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, या मैं कहूँ कि ब्लॉकचेन प्रोग्राम हो सकती है, ये इथेरियम ने दुनिया को बताया। और जिस किसने भी इस चीज़ को समझा, और आप समझ सकते हैं जिस किसी ने भी इस ट्रेंड को समझा, उसने क्या पैसा कमाया और क्या है उसके पास। फिर NFT, डिफाई, NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, डिफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और फिर AI बूम। मतलब 2023 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर चैट जीपीटी, और आपको मालूम होगा आज जिसको चैट जीपीटी का यूज़ आता है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, आज वो कितना पैसा कमा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो आने वाला समय है, डेट इज़ ब्लॉकचेन वर्स, या जिसको लोग Web3 के नाम से जानेंगे। मतलब पूरी की पूरी दुनिया सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की ओर, या मैं कहूँ Web 2.0 से Web 3.0 पे खिसक रही है, जा रही है। ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब सेंट्रलाइज में ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं है, बहुत अर्निंग है। अगर आज आप बात करते हैं, आपके पास फेसबुक, टिकटॉक, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के लिए अकाउंट्स हैं, हमारे ही 10 जगह अकाउंट है। पर एक बात ये बताइए, क्या आज आप फेसबुक पे कोई डेटा डालते हैं तो वो आपका है, या फेसबुक ये बोलती है कि हम डिलीट कर देंगे अगर आप पे डेटा बोलोगे? नहीं, आप अपना अकाउंट फेसबुक पे जाके डीएक्टिवेट कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए। कल आप सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, सेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, मतलब आप दोबारा एक्टिवेट होते हैं फेसबुक पे, तो आपको सारा डेटा वहीं पर मिलेगा। आपके घर में एक पेट है, आपके घर में एक डॉग है, उसका वीडियो आपने एक डाला सोशल मीडिया पे और वो वायरल हो जाता है, और वायरल होने के कारण जगह जगह शो होता है, लेकिन उस पर जो आने वाला ऐड है उसका रेवेन्यू क्या आपको मिलता है? नहीं मिलता। फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर रेवेन्यू उन्हीं पब्लिक प्रोफाइल्स को है जिनके फॉलोअर्स मिलियंस में है, जिनके करोड़ लोग फॉलोअर करते हैं। अगर इंस्टाग्राम पर आज एक विराट कोहली पोस्ट डाल दे तो 8 करोड़ से 16 करोड़ रुपए कमा लेता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। पर अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या मिलता है? जिनके 200 फ्रेंड हैं, जिनके 5000 फ्रेंड हैं, आप डेटा दे रहे हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप यूज़ कर रहे हो, फ्री में ये दे रहे हैं, पर क्या आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सारा रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट के तौर पे ये बड़ी बड़ी कंपनी ही कमा रही है। अगर एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फेसबुक की बात करूं तो $50 बिलियन है 2022 में।
60% ग्लोबल पॉपुलेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, 150 मिलियन न्यू यूज़र्स हर साल जुड़ते हैं। हैकिंग, आज आप जानते हैं कि आप का फेसबुक अकाउंट कॉपी किया जा सकता है, सेम टू सेम बनाया जा सकता है और रैंसम मंगी मानी जा सकती है कि भाई मेरी 5,000 रुपये की मदद कर दे। तो ये सेंट्रलाइज के ऊपर पॉसिबल है। सोशल मीडिया का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू 226 बिलियन है। अमेजन जो ना खुद की दुकान रखता है ना खुद का कोई सामान रखता है, एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ और उससे वो 513 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू बना लेता है। यूट्यूब स्ट्रीमिंग वीडियो आप देखेंगे तो 316 बिलियन। इसके लिए मेरे पास एक डेटा है, मैंने आर्टिकल निकाला है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपको मेरी स्क्रीन सो रही होगी और आप देख सकते हैं, जस्ट ये देखिए कि आप ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जहाँ पे आप कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देते हैं, लेकिन रेवेन्यू जनरेट होता है हर इंटरेक्शन से। ट्विटर उस रेवेन्यू से कमाता है। अगर मैं डेली में बात करूँ तो ये रेवेन्यू है, ट्विटर 4.4 बिलियन डॉलर कमाता है, इंस्टाग्राम 51.4 बिलियन डॉलर कमाता है, स्नैपचैट 4.6 बिलियन, टिकटॉक 9.4, फेसबुक 116 बिलियन डॉलर, 116 बिलियन डॉलर, गूगल 279 बिलियन डॉलर। आपको बता दूं गूगल के ऊपर जो यूज़र्स हैं, जीमेल यूज़र्स हैं, मोर देन 5 बिलियन, 5 बिलियन यूज़र हैं जो गूगल को, जीमेल को यूज़ करते हैं। आप सोचो कोई ऐड, कोई एडवर्टीजमेंट आपके हर गूगल के इनबॉक्स पे दिख सकता है। ये पावर होती है कम्युनिटी की और ये पावर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब शिफ्ट हो रही हैं सारी चीज़ें वेब 3.0 एक्सप्लोडिंग। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपका डेटा आपका होगा, डेटा ओनरशिप आपकी होगी, मतलब आप डेटा को कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर सोचिए कल की डेट में ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जो ब्लॉकचेन एड्रेस से कनेक्टेड हो और जब आप एक्सेस करते हो तभी वो मार्केट के अंदर एक्सेस होता हो। अगर आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप डिलीट कर देते हैं तो वो डिलीट हो जाता हो। ये पॉसिबिलिटी केवल डिसेंट्रलाइज के थ्रू है। आपका सेंसरशिप रिस्क कम हो जाता है, आप इनोवेशन में पार्ट ले सकते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऑटोमेटेड सिक्योर एग्रीमेंट्स पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो हर इंटरेक्शन पर आपको यहां पर डायरेक्टली वॉलेट पे आउट मिलने वाला है। अगर आज की डेट में फेसबुक अगर चाहे भी, मेटा अगर चाहे भी तो फेसबुक, मैसेंजर, अगर मैं बोलूँ सब हर इंटरेक्शन पर पैसा दे सके तो चाहकर भी नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को 15 रुपये देने हैं, किसी को 10 रुपये देने हैं, किसी को 20 रुपये देने हैं, किसी को 200 रुपये देने हैं, उसके लिए भी उसको वायर ट्रांसफ़र का यूज़ करना पड़ेगा। वायर ट्रांसफ़र का मतलब अकाउंट टू अकाउंट मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए भी उसको बहुत बड़ी टीम चाहिए, बहुत बड़ी सर्विस चाहिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। पर अगर आप बात करते हैं डिसेंट्रलाइज में तो ये चीज़ डायरेक्टली वॉलेट से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबल है और यही अपॉर्चुनिटी देता है आपको कांडाओ, द ऑल इन वन डाओ, मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कैंडाओ नाम है, जो ब्लॉकचेन वर्स का नया प्रोजेक्ट है। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके जो फाउंडर्स कौन है तो पावल हैं, रॉबर्ट हैं, इजराइल ग्लोबल मार्केटिंग एडवाइज़र्स हैं और हम एक बहुत अपॉर्चुनिटिक पर्सन से आज मिलेंगे। कांडाओ के अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो यूज़ मिलेगा जो आपने देखा नहीं होगा और ये मैं आपको एक आगे वाली स्लाइड्स पे समझाऊंगा। प्लस अपॉर्चुनिटी मतलब आपको एक ही प्लेस पे ब्लॉकचेन एंड गेमिंग प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया के फीचर्स, आपके वेब टू एप्लीकेशंस, सोशल शॉपिंग, ग्रुप्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद पावरफुल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपको कांडाओ के अंदर ही मिलना है और हर चीज़ से आप अर्निंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब आप कल किसी को कांडाओ ऐप ही रिकमेंड करते हैं, केवल ऐप रिकमेंड करते हैं और वो इसको यूज़ करते हैं। मैं मान लेता हूँ वो सेलर है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, और वो कल की डेट में कोई चीज़ सेल करता है तो कोई उसको बाय करता है तो उसको सीडीओ टोकन चाहिए। आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसको सीडीओ टोकन चाहिए। आपको अपनी प्रोफाइल पे ब्लू टिक चाहिए
तो उसके लिए सीडीओ टोकन चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं तो बिना सीडीओ टोकन के कोई भी फीचर काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया ये डायरेक्ट टू वॉलेट प्रोफाइल है, आपके वॉलेट से कनेक्टेड है। और आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में अगर आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर किसी डी ऐप के थ्रू कनेक्टेड हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पे परफॉर्म करना है, तो बिना उसके इकोसिस्टम के टोकन के वो परफॉर्म नहीं हो सकता, आपको चाहिए ही। तो आप सोचिए कल की डेट में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे पहले दिन से ही उन टोकन्स का यूज़ होगा। अब इसको डेवलप किया जा रहा है एक प्रोटोकॉल की तरह, मतलब इसके अंदर इंजन्स होंगे अलग अलग जो काम परफॉर्म करेंगे। मैचिफाई इंजन्स मतलब ऐसे लोगों से मिलाना जैसा काम आप करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंजन मतलब आपको जो भी मार्केट पूरे सिस्टम के अंदर फंड्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपरली लोगों तक पहुंचाना। मल्टी रोल इंजन, आप किस किस को रोल में हैं, उसी प्रकार की ऑडियंस आपके सामने लाना जिस प्रकार की ऑडियंस आप चाहते हैं, उसी प्रकार के स्टोर्स में आपको फैच आउट करवाना जहां पर आप डिलीवर करना चाहते हैं। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेल्फ डेवलपमेंट इंजन, मतलब एक ऐसा प्रोटोकॉल इसके अंदर एक्टिवेटेड है। अगर सपोज करो आपके नीचे 50 लोग हैं और वो कोई ना कोई होल्ड करते हैं, या मैं कहूँ जस्ट अ सेकेंड, कोई ना कोई आपका सर्विस होल्ड करते हैं, कोई शॉप होल्ड करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका ऐप अवेलेबल हो, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल होगा इस प्रोटोकॉल के थ्रू। ये आज की डेट में वर्सेस अदर है काउंटडाउ। तो आप देख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र्स हम हर ऐप में कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, इमेजिंग, टेक्स्ट पोस्टिंग हम सब में कर सकते हैं। आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप अपने पास कनेक्शंस ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी के पास डिसेंट्रलाइज ऐप है, नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं कि किसी के पास यूज़र डेटा ऑनरशिप है, तो काउंटडाउ के अलावा किसी के पास नहीं मार्केट के अंदर अभी। आप जो कंटेंट बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप कंटेंट ओनर हैं, आपने कंटेंट डाला है, तो क्या आपके पास वो रेवेन्यू पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। स्टेकिंग अर्निंग्स अवेलेबल है, कोई करवा रहा है? नहीं करवा रहा। फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, फेसबुक, टिकटॉक आज बिलियंस कमा रही हैं एडवर्टीजमेंट से, और पब्लिक प्रोफाइल्स बिलियंस कमा रहे हैं। क्या उसका हिस्सा आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर 95% ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आपको ही मिलेगा, आपको ही मिलेगा। उसके बाद कम्युनिटी बिल्डिंग, मतलब अभी ये केवल अवेलेबल है ट्रेंडबो के थ्रू। आप सीडीओ टोकन्स एक्वायर कर सकते हैं तो अभी कर सकते हैं, और आपको हर इंटरेक्शन के थ्रू इसके अंदर रेवेन्यू आना है। डायरेक्ट टू योर वॉलेट प्रोफाइल है। टोकन जनरेशन इवेंट, मतलब जो इसका लॉन्चिंग है वो आपका 2024 में 31 मार्च 2024। इसका जो लिस्टिंग प्राइस है 0.20 है, आपका एक बाइनेंस स्मार्ट चेन टोकन है। प्लस अगर मैं बात करूं क्यों मैटर करता है सीडीओ टोकन, वाई क्वांटिटी मैटर्स, तो डिसीजन पावर। जैसा कि मैंने आपको बताया एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली कल की डेट में यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल, या मैं कहूँ कल कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने हैं पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उसके लिए वोटिंग होगी। वो वोटिंग में आपका डिसीजन मैटर कर सकता है अगर आपके पास ज़्यादा है। स्पेशल ऑफर्स कि आपके पास अगर इतने टोकन्स हैं तो आपको इस चीज़ में एंट्री है, आपके पास इतने टोकन्स हैं तो आपका बिहेवियर ये है, आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। प्रपोजल कैपेसिटी, फीस एंड बेनिफिट्स में ऑफर मिल सकते हैं। न्यू फीचर्स, मतलब कोई नया फीचर आ रहा है सिस्टम के अंदर तो उसको पहला एक्सेस, प्लस उन न्यू फीचर्स से होने वाले रेवेन्यू का जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का जनरेशन, उन्हीं को मैटर करता है जिनके पास सबसे ज़्यादा सीडीओ टोकन्स हैं। तो मैटर करती है क्वांटिटी। वेब 2.0 की बात करूं जो आज वेब 3.0 में कन्वर्ट हो रहा है, और आप वेब 2.0 के ऊपर जो कंपनीज़ हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टिकटॉक है, टेलीग्राम है, मेटा है,
तो अगर आप इनकी वैल्यू देखें, अगर आज आप टिकटॉक के कंपनी जो बाइट डांस है उसकी बिलियन डॉलर में वैल्यू 223.5 बिलियन डॉलर है। टेलीग्राम 30 बिलियन डॉलर केवल मैसेंजर है। मेटा 862, जिसका फेसबुक, जिसका इंस्टाग्राम, जिसका मैसेंजर है। यूनिसेफ केवल एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर बस है, और अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये इतना का कारोबार कर लेता 30 बिलियन का सिमटोस में। तो ट्रेंडबो के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन ले सकते हैं। आपके पास सीडीओ टोकन हो सकता है, और जो कोई भी ट्रेंडबो के थ्रू आता है उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसके पास एक्सेस होता है ट्रेंडबो एकेडमी का, जिसके अंदर 40 घंटे की क्लासेस, आपके लेक्चर्स, वीडियोस माध्यम से अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप ये जान सकते हैं क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, और वेब3 क्या होता है, और भी ऐसे टॉपिकल जो हम जानना चाहते हैं। उसके बाद कांडाओ प्रायोरिटी पास, मार्केट में आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस काउंटडाउन को यूज़ करने के लिए। आपके नीचे ही इसका पूरा नेटवर्क होगा, ये आपको देता है ट्रेंडबो। अब इसके अंदर जो पैकेजेस अवेलेबल हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोफाइल पैक, जो सबसे छोटा है 79 USDT का है, और आपको इसमें एयर ड्रॉप मिलता है 395 टोकन्स। मतलब जैसे ही आप 79 USDT का पैकेज एक्टिवेट करते हैं, आपको पहली बात तो ट्रेंडबो एकेडमी का एक कोर्स असाइन होता है, कांडाओ का प्रायोरिटी पास मिलता है। ये दोनों चीज़ आपको हर पैकेजेस पे अवेलेबल हैं, प्लस आपको सीडीओ टोकन मिलते हैं एयरड्रॉप में, प्लस इस सीडीओ टोकन पर आपको डेली 31 मार्च तक एज पर पैकेज स्टेकिंग मिलती है। मतलब अगर आपने 79 का पैकेज लिया हुआ है तो आपको 0.25% आपको स्टेकिंग डेली मिलेगी। उसके बाद अगर आप 299 का पैकेज एक्टिवेट करते हैं तो आपको 1573 तुरंत मिलेंगे टोकन, प्लस आपको उस पर 0.50 पर डे स्टेकिंग मिलेगी कंपाउंडिंग वाइज। उसके बाद जो पैकेजेस है वो है आपका 799, 1999 एंड 4999। जो आपका 799 का पैकेज है इसमें आपको 4438 सीडीओ टोकन मिलते हैं, प्लस आपको इसमें ग्लोबल पूल का एक शेयर भी मिलता है। कैसे काम करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अगर आप इन्फ्लुएंस बैक एक्टिवेट करते हैं जिसमें आपको 11758 टोकन्स मिलते हैं, और आपको यहाँ पे 1% डेली स्टेकिंग मिलती है, और आपको डायरेक्ट डबल एरो का रैंक मिलता है। प्रेस्टीज पैक पे डायरेक्ट कॉपर एरो का रैंक मिलता है, और 1.50 की स्टेकिंग मिलती है। अभी ऑफर चल रहा है और ये इस मंथ कंटिन्यू है। मतलब जो कोई भी ये तीनों पैकेजेस बाय करता है उसको 3% ग्लोबल सेल का प्रॉफिट मिलता है। 799 वाले को 1 शेयर, 1999 वाले को 2 शेयर, प्रेस्टीज वाले को 4 शेयर। मतलब अगर एक शेयर का पैसा $5 है, सपोज करो आज सेल हुई, उसके कारण उस शेयर का प्राइस बना $5, तो 799 वाले को आएगा 5, इन्फ्लुएंस पैक वाले को आएगा 10, और प्रेस्टीज पैक वाले को आएगा $20। और ये 90 दिन मिलना है, 90 डेज। जैसे जैसे सेल बढ़ेगी ऑटोमेटिकली पर डे का शेयरिंग भी बढ़ेगा, और ये प्रॉफिट का नहीं है, टोटल ग्लोबल सेल का रेवेन्यू है, तो ये अलग से एक्टिवेटेड है। इसके बाद ये लिमिटेड पैक अवेलेबल है, और एज पर द इंफॉर्मेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख से 15 तारीख तक ही अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको अलग से 2% ग्लोबल शेयरिंग है, और इसका कोई टाइम नहीं है। टाइम की अगर मैं बोलूं तो यहां से आपको जब तक आपका फाउंडर पैक या कांडाओ के अंदर सेल्स हो रही हैं तो उसका आपको यहां पे 2% मिलता रहेगा। प्लस इस पर जो टोकन्स मिलते हैं, आपको एयर ड्रॉप मिलता है, वो 83,325 का मिलता है। इस पर डेली 2% की स्टेकिंग मिलती है, ये अलग से एक्टिवेटेड है। ये एक पैकेज है, ये लिमिटेड टाइम के लिए, ये स्टेकिंग प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया। प्रोफाइल वाला पैकेज आपका 79 USDT का, जिसमें 0.25% मिलता है। सोशल आपका 0.50 है, नटोरियस आपका 0.75% डेली है, इन्फ्लुएंस आपका 1% है, प्रेस्टीज आपका 1.50% है। ट्रेंड फाउंडर जो लिमिटेड टाइम के लिए, इस पर 2% डेली की स्टेकिंग अवेलेबल है। उसके बाद अब अगर किसी को आप टारगेट करते हैं, या मैं कहूँ किसी को आप एफिलिएट करते हैं, तो डायरेक्ट रेफरल पे 10% बोनस है।
सेकेंड लेवल से 5%, 4%, फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल। लेकिन ये रैंक्स ओपन करने के लिए, ये लेवल्स ओपन करने के लिए आपको रैंक अचीव करनी रहती है। तो डबल एरो रैंक आप दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप अपना पैकेज खुद का 79 से एक्टिवेट करें, साथ ही साथ आपकी टीम का बिजनेस $5,000 होना चाहिए, डायरेक्ट 3 होने चाहिए, और 40% रूल के हिसाब से 40-40-20 के हिसाब से बिजनेस काउंट होता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको डबल एरो रैंक मिल जाएगी। डबल एरो रैंक का मतलब ये है आपको फोर्थ लेवल तक का पे आउट आएगा, या फिर आप 1999 का पैकेज बाय करके भी डबल एरो रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉपर एरो है, इसमें भी मिनिमम आपको खुद का पैकेज एक्टिवेट 79 का करना है। आपको जो नीचे टोटल सेल्स चाहिए $12,000 की चाहिए, डायरेक्ट चार्ज चाहिए, रूल इसका 40-40-20 ही है। आप इस रैंक को भी डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं अगर आप 4999 का पैकेज लेते हैं। तो इसके बाद के पैकेज आपको वर्क आउट करके ही करने पड़ेंगे। अलग अलग पैकेजेस हैं, जैसे गोल्ड के लिए आपको खुद का पैकेज 299 का होना चाहिए, मिनिमम आपका 90,000 यूरो USDT का बिजनेस होना चाहिए, डायरेक्ट 7 होना चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रैंक्स हैं और इनको आप इस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर आप डबल एरो हैं तो आप फर्स्ट लेवल के मैचिंग बोनस के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट लेवल का मैचिंग बोनस मतलब ये कि सपोज करो आप ए हैं, आपने 1 को डायरेक्ट किया है, आपने 2 को डायरेक्ट किया, आपने 3 को डायरेक्ट किया, आपने 4 को डायरेक्ट किया। अब ये चारों लोग जो आपके डायरेक्ट हैं हर महीने $1,000 कमाते हैं। मतलब नंबर 1 भी $1,000 कमा रहा है, नंबर 2 भी $2,000, मतलब आपकी फर्स्ट लाइन पे ये चारों लोग मिलकर $4,000 कमा रहे हैं। तो $4,000 का 25%, उनकी इनकम अगर $4,000 आई है तो आपकी 25% $1,000 की इनकम आपको आएगी। अगर आप कॉपर एरो हैं तो यही इनकम आपको सेकेंड लेवल से भी आएगी, मतलब आपके सेकेंड लेवल पर जितने लोग भी कमा रहे हैं उसकी इनकम का 15%। ठीक इसी प्रकार से अगर ब्रॉन्ज एरो आप बनते हैं तो थर्ड लेवल से 10%। तो ये 6 लेवल तक की जनरेशन इनकम आपको यहाँ ओपन है। इन्फिनिटी बोनस, लैग डिफरेंस बोनस, मतलब डायमंड एंड नवा पर ये लैग डिफरेंस बोनस अवेलेबल है, प्लस लीडरशिप पूल। ये लीडरशिप पूल आपका 3% ग्लोबल सेल का है, प्रॉफिट का नहीं। मतलब आज कोई भी सेल हो, अब सपोज करो मान लेते हैं 3% ग्लोबल सेल $1,00,000 है। $1,00,000 का मतलब ये है $1,00,000 का 20%, 20,000 आपका सिल्वर एरो में आएगा। अब ये 20,000 आया, अब 20 लोग सिल्वर एरो हैं तो सबको $1,000 मिल गया। 15,000 आया, 3 ही लोग गोल्ड एरो बन पाए तो 3 लोगों के बीच में बट गया। तो जितने जल्दी आप लीडरशिप पूल पे पहुंचेंगे उतना ज़्यादा हिस्सा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये इनकम्स हैं इसके अंदर, प्लस आपको आने वाले समय में इवेंट और भी बहुत सारे पर्क्स और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। प्लस अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर जो भी आपको पे आउट आता है वो USDT में आता है। उसके बाद डेली आपको आता है रिपोर्टिंग, इनवॉइसिंग, नेटवर्क पैनल, सब कुछ आपके बैक ऑफिस में दिखता है। प्लस फास्ट अचीवमेंट इंसेंटिव बोनस 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आप सिल्वर बनते हैं तो इसी महीने आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 20,000 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप गोल्ड बनते हैं तो गोल्ड आपको 50,000 एक्स्ट्रा, 20,000 प्लस 50,000। प्लैटिनम पे 1,00,000। अब आप समझिए आप प्लैटिनम बन गया, कोई व्यक्ति प्लैटिनम बन गया तो उसके पास 1,70,000 टोकन हो गए और उसने पैकेज केवल 79 का लिया था। ठीक है, या मैं बोलूं कि उसने 299 का पैकेज लिया था क्योंकि 299 का खुद का होना चाहिए, तो उसके पास मात्र 4,000 टोकन थे। पर अगर मैं बोलूं कल 1,500 टोकन थे, सॉरी, उसके पास अब टोकन हो गए 1,70,000। तो आपको 83,000, मतलब अगर आपके पास 83,325 से ज़्यादा टोकन हैं तो आपको 2% डेली की स्टेकिंग मिलेगी आपके टोकन के ऊपर। मतलब पैकेज से कोई वास्ता नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। तो आप सोचिए 2% की स्टेकिंग। प्लस अगर आप सिल्वर एरो बन जाते हैं और ये बहुत कम स्पॉट बाकी हैं तो आपको कांडाव प्रॉफिट शेयरिंग पूल में हिस्सा मिलेगा। आप सोचिए आज की डेट में, जैसे मैंने बताया, फेसबुक रेवेन्यू से ही $50 बिलियन कमाता है, उसका 1% इस पूल में आएगा। तो कांडाव कल की डेट में कितना भी कमाए किसी भी तरीके से, तो उसका 1% आप हमेशा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे।
अगर आप गोल्ड एरो बन जाते हैं तो आप 2% के मालिक हो गए, अगर आप प्लैटिनम बन जाते हैं तो 3% के। तो ये केवल 3% वाले लोग 15 ही होंगे, गोल्ड एरो वाले 30 ही होंगे, और आपका सिल्वर एरो वाले मैक्सिमम 60। तो आप समझ सकते हैं कि कल की डेट में आप किस तरीके से इसके अंदर कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। प्लस अगर मैं आज जस्ट अ सेकेंड, इफ आई लॉग इन, ये आपका स्टेकिंग कैलकुलेटर है, आप इसको साइट नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आज की डेट में कोई 4999 का पैकेज बाय करता है, और जैसा कि आपको पता है ये स्टेकिंग केवल 31 मार्च तक अवेलेबल है, ओनली 31 मार्च तक अवेलेबल है। तो अभी 119 दिन बचे, तो 119 दिन में उसके पास लगभग 1,95,993 टोकन हो जाएंगे, जबकि वो स्टार्ट करेगा 3326 से। और अगर इसके लॉन्चिंग प्राइस पर ही हम 20 सेंट डाल दें तो 119 वाले टेबल पे आप चले जाइए, यहाँ पर 119, उसकी वैल्यू होगी लगभग $40,000। तो आप समझ सकते हैं कल की डेट में आपको ये स्टेकिंग क्या प्रॉफिट कर, क्योंकि पहले दिन से ही CDO टोकन का सिस्टम में यूज़ है डायरेक्टली। अब यहाँ पर आपका लॉगिन app.trendbo, आप कोई भी लॉगिन जिसके पास भी है तो वो लॉगिन कर सकता है। जैसे मैं ये लॉगिन करूँ और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डैशबोर्ड दिखता है, जहाँ पर आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका यहाँ पर टोटल में डीप लाइन में कौन है, कहाँ कहाँ आईडी लगी है, मैप में भी डेली बोनसेस आपको क्या मिल रहे हैं, आपकी रिसेंट एक्टिविटीज़ क्या है। प्लस ये 799 वाला पैकेज है, तो आप इसमें एक्टिविटी में जाके देखेंगे अभी $116 आ चुके हैं ग्लोबल पूल से। इनको 30 दिन हुए हैं। अब आप सोचो आने वाले 60 दिन में अगर ये लगभग 600 इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 116 पहले महीने का, क्योंकि बिजनेस का में भी लोगों को मालूम नहीं है, अगले महीने और बढ़ेगा, उसके अगले महीने और मिलेगा। 799 का पैकेज है, अगर 60-70% रिकवर हो जाता है ग्लोबल पूल से, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या बचता है सिस्टम के अंदर। प्लस ये टोकन्स देखिए डेली आपको यहाँ पर दिखेंगे। आपको कोई पैकेज एक्टिवेट करना है, आपको लॉगिन करना है, आपको बाय प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, आपको जो भी पैकेज पसंद है आप उस पर क्लिक करिए, ऐड टू कार्ट और रिव्यू कार्ट एंड चेकआउट करिए। और जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन कि आपको USDT से करना है कि आपको ERC20 से, आपके पास अंदर बैलेंस अवेलेबल है, या आप बैलेंस प्लस USDT वॉलेट दोनों यूज़ करना चाहते हैं। हर प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल है। आपको विड्रॉ करना है, आप बैलेंस विड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके लिए मिनिमम 100 चाहिए। आप ERC20 TRC20 दोनों में विड्रॉ कर सकते हैं। प्लस आपको प्लान चाहिए तो ये मीडिया के अंदर अवेलेबल है। रिपोर्ट्स चाहिए रिसेंट एक्टिविटीज़ की, इसमें मिल जाएगा। कैरियर का मिल जाएगा। आप कैरियर बताता है कि आपके 2 डाउनलाइडर हैं, आपको और क्या अचीव करना है, आपके परचेजेस क्या क्या हैं, आपके परचेज़ बताती हैं यहाँ पर, आपकी इनकम बताती हैं यहाँ पर, आपके प्रमोशंस यहाँ पे बताते हैं। तो ये आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो डैट इज़ द थिंग। अब दिसंबर के 2 ही दिन हुए हैं और $10 का आपका ग्लोबल पूल आ सकता है, देख सकते हैं आप। तो कल की डेट में सोचिए कितना बड़ा आपको यहाँ पे मिलता है। प्लस अब आपको यहाँ पर एकेडमी का एक्सेस मिलता है, ट्रेंडबो एकेडमी। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेस करेंगे। जैसे ही आप क्लिक एंड एक्सेस करते हैं तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, लेकिन ये डायरेक्टली लॉगिन नहीं होगा। पहले आपको जनरेट पासवर्ड क्लिक करना पड़ेगा। जब आप जनरेट पासवर्ड क्लिक करेंगे, आप यूज़र नेम अपना डालेंगे या ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपने ट्रेंडबो के साथ रजिस्टर्ड किया है। गेट न्यू पासवर्ड करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे उसका पासवर्ड आएगा, तब आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये सेम अगर मैं जाऊं तो 1 सेकेंड, ये यूज़र नेम है और मैंने लॉगिन किया। ये देखिए ये लॉगिन हो गया है। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल में आ सकते हैं। ये देखिए डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, आप ट्रेंडबो एकेडमी पे आ सकते हैं, होम पे जा सकते हैं।
तो आप यहाँ पे कोर्सेज़ पे जा सकते हैं। ये देखिए जो कोर्सेज़ अवेलेबल हैं ये आप इन पर जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आईडी के अंदर दिखेगी एज अ एकेडमी के अंदर। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम ओनली। तो आप इस तरीके से यहाँ पर सीख भी सकते हैं, लोगों को सिखा भी सकते हैं, कल ऐसे बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आपके लिए रहे। कोई ज़रूरी नहीं कल आपको MLM करनी है, आप केवल रिकमेंड भी कर रहे हैं। आप सोचिए कल की डेट में आपके 5,000 फ्रेंड हैं, उन 5,000 के भी 5,000 फ्रेंड हैं, उसके नीचे कोई भी किसी प्रकार का इंट्रैक्शन कर रहा है, CDO एज अ गैस फीस लग रही है और उसके थ्रू आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ यूट्यूब से। आज आप यूट्यूब ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, 10 करोड़ फॉलोअर्स हैं। 1,000 शॉर्ट्स वीडियो जो छोटे छोटे रील टाइप की वीडियो बनते हैं, 1,000 वीडियो पे 0.1 सेंट आता है, 1 सेंट आता है 0.01। 1,000 वीडियो जब वॉच होते हैं, अब आप सोचिए अगर उन पे लेकिन लाखों करोड़ों वार वॉच होते हैं तो उनको कितना पैसा मिलता है। सेम थिंग इज़ विद द इंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख लोग होने चाहिए आपके फॉलोअर तो ही आपको रेवेन्यू मिलेगा। हर व्यक्ति जो कांडाउ का पार्ट है, कांडाउ का यूज़र्स है, वो एलिजिबल है एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का 95% जो कांडाउ कमाएगा। तो दैट इज़ द बिग थिंग। सो ये पूरा प्रेजेंटेशन था जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अब जो आगे की चीज़ें हैं मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेशन पे ले चलता हूँ। सो जस्ट अ सेकेंड,